मैं 10 साल का था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने गले की माला उतार कर मुझे ये कहा था, और सबके बीच में, कि संदीप मेहता भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटी उम्र का कार्यकर्ता ही नहीं, सबसे छोटी उम्र का कार्यकर्ता ही नहीं, संस्थापक भी है। तो इतना प्यार करते थे वो मुझसे। वक्फ बिल की बात आप कह रहे हो, वक्फ बिल को तो मैं लगातार 2002 से इसका विरोध करता आ रहा, क्योंकि मैंने कई हरिद्वार के अंदर ऐसी संपत्तियां देखी कि जो वक्फ के नाम पे इन्होंने, मुझे लगता है कि वो भी धोखाधड़ी है। एक चीज़ तो ये है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो किसने वक्फ करी है? जो आदमी 5 किलो अनाज लेकर खाते हों, सरकार के पैसे से उनकी पढ़ाइयाँ होती हों, रेड़े वाले, तांगे वाले, सब्जी वाले, क्या ये वक्फ कर देंगे संपत्तियाँ? ये वक्फ की संपत्तियों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और एक सवाल ये भी है कि जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग गए, उनकी संपत्तियाँ कहाँ गई? जो शत्रु संपत्तियाँ थी, वो शत्रु संपत्तियों का सरकार ने करा क्या उनका? क्या वे संपत्तियाँ नीलाम हुई, या उन संपत्तियों पर सरकार ने कोई जनकाली कल्याण योजनाएं बनाई गई, वहाँ स्कूल बनाए गए, धर्मशालाएं बनाई गई? कोई तो ऐसा काम हुआ होगा उन संपत्तियों का। इतना बड़ा हिंदुस्तान के अंदर यह कांग्रेस सरकार घोटाला करती आई और देश को बर्बाद करने का इसने काम करा, तो आखिर ये संपत्तियां गई कहाँ? ये वक्फ बिल जो लेकर आए, ये हिंदुस्तान के अंदर एक कैसा काला कानून है, इसको तो कानून में संशोधन ही नहीं, इस कानून को तो निरस्त कर देना चाहिए था। आप एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन 1943 को आज़ाद हो गया था। केवल सत्ता का हस्तांतरण होना था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारे बाद चीन आज़ाद हुआ, और वो हुआ 49 में, हमारे 2 साल बाद। और उसने चीन ने अपने चीन के अंदर जितनी भी गुलामी के प्रत्येक चिन्ह थे, सबको नेस्तनाबूद कर दिया था 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन हमारे देश के अंदर जितने नेता आए, इन्होंने अकबर भी महान, बाबर भी महान, औरंगजेब भी महान, ये सारे महान हुए हैं। और जो हिंदुस्तान के, जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने का काम किया, हिंदुस्तान को, सनातन धर्म को बचाने का काम किया, अभी आपने फिल्म देखी होगी छाया, उसके अंदर औरंगजेब की क्रूरता देखो आप, कितनी भयानक क्रूरता है उसकी। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों को कितनी क्रूरता से मारा उस व्यक्ति ने, उसकी क्रूरता नहीं देख रहे आप? उसने सिखों का किस तरीके से कत्लेआम मचाया, गुरु तेग बहादुर की गर्दन को भरे बाजार में उसने काट देने का काम करा। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान के अंदर एक इस्लाम तो चलता है सऊदी अरब के अंदर, जो मोहम्मद का इस्लाम है, और एक चलता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये चलता है जिन्ना का इस्लाम। इसका मोहम्मद के इस्लाम से कोई लेन देन नहीं है। ना ये मोहम्मद के इस्लाम पर चलते हैं, ये जिन्ना के इस्लाम पर चलते हैं, क्योंकि जिन्ना का काम था हराम का खाना और मरवड़ से रहना। और जो सऊदी अरब का इस्लाम है, वो चलता अपनी मेहनत के बल पर। उनका कहना है कि ना तो हम ब्याज खाते हैं और ना ब्याज हम देते हैं, वो चलता है मोहम्मद के इस्लाम पर। तो जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो इस्लाम चलता है, ये जिन्ना के मार्ग पर चलता है। आज वक्फ बिल पास हुआ, और वक्फ बिल के पास होने पर स्थितियाँ ऐसी बना रही हैं कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। मुझे बताओ, जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खड़के, उस पर भी 300 बीघे ज़मीन है, ओबीसी है, उस पर भी 1000 बीघे ज़मीन उनने, बताओ। और तो शिवम जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, 8 रुपये एकड़ पर ले रखी उनने ज़मीन, ओबीसी ने। तो कितने मुसलमानों को वक्फ से फायदा हुआ? सवाल ये है कि जो ये हिंदुस्तान के अंदर, और फिर एक इस्लामिक राष्ट्र बना पाकिस्तान, और अधघोषित पाकिस्तान बनाया हिंदुस्तान को। अधघोषित पाकिस्तान कैसे? अधघोषित पाकिस्तान इसलिए हो कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इस्लामिक शरिया थी, इन्होंने लागू कराया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया। 3.5 लाख से मस्जिदें इस हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा मदरसे इस हिंदुस्तान में हैं। अगर ये संविधान से चलते हैं, तो फिर संविधान तो एक है ना, एक निशान, एक विधान, एक संविधान। तो ये जो चल रहा,
तो ये किसकी वजह से चल रहा? ये सरिया ही तो हर हिंदुस्तान के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, वजीफे, हज कमेटी है, अल्पसंख्यक बोर्ड, क्या है ये? हिंदुस्तान के हिंदुओं को 1000 साल से इन्होंने लूटने का काम करा, और अब भी गरीब। देखो कैसा हिंदुस्तान के अंदर काम कि ताजमहल इन्होंने बनाया, कुतुब मीनार भी इन्होंने बनाई, लाल किला भी इन्होंने बनाया, और स्थिति ऐसी कि मुझे हज पर जाना तो मुझे सरकार पैसा दे, मकान बनाना तो मुझे सरकार पैसा दे, बच्चे पैदा कर रहा मैं और किट भी मुझे सरकार दे, अनाज भी मुझे सरकार दे। तो केवल काम यूँ रह गया बच्चे पैदा करने का। तो जब सारे ही काम सरकार करेगी तो इनका काम बच्चे पैदा करने का रह गया। जो मदरसों पर सरकार ने कार्रवाई करी वो ठीक करी? मैं कह रहा कि मदरसे, हिंदुस्तान की धरती पर ना अल्पसंख्यक बोर्ड होना चाहिए, ना मदरसे होने चाहिए, ना ये जो वक्फ बोर्ड है ये होनी चाहिए, ना अल्पसंख्यक मंत्रालय होना चाहिए। जब संविधान एक है शिवम जी, तो संविधान के माध्यम से तो सब चीज़ एक निधान, एक विधान, एक संविधान। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो उस वक्त में अपनी जान दी, वो यही तो दी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू करी, जहाँ उसका ध्वज भी अलग था, संविधान भी अलग था, निशान भी अलग था। तो हिंदुस्तान के अंदर जो इन्होंने ये सरिया जो लागू करी, आज पीड़ा इस बात की है आम मुसलमान को कोई लाभ नहीं है इन चीज़ों से। ये केवल 10, 20, 50 ठेकेदार जो मुस्लिम समाज के बने हुए हैं उनको लाभ है इसका, पीड़ा उनको है। आज नहीं तो आम मुसलमान बड़ा खुश है कि हमारे लिए स्कूल बनेंगे, मदरसे कॉलेज बनेंगे। आज स्थितियाँ यहाँ होंगी, उनको रहने के लिए अच्छी सुविधाजनक फ्लैट भी मिल सका, क्वार्टर भी मिल सका, सब कुछ व्यवस्थाएं होंगी। अच्छा, जब ये वक्फ बिल पास हो रहा था तो हरिद्वार से जो नेता रहे हैं, आज वो हरियाणा के सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, उनका विरोध में बयान नहीं आया कि भाई आप एक बात बताओ, मैं वो कह रहा आपको एक शिवम जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि हिंदुस्तान ब्रह्मचारी जी ने क्यों उसका समर्थन क्यों नहीं करा? वो कहते हैं नहीं, वे राष्ट्रवादी नहीं है ना वे सनातनवादी हैं ना राष्ट्रवादी हैं। वे सतपाल ब्रह्मचारी जी, वे केवल और केवल एक कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस का जो इतिहास है वो इस्लामिक इतिहास है। और बाबर के तो आज भी संतान इस देश में काम कर रही है। मुझे बताओ कि जब 1954 में जवाहरलाल नेहरू अफ़गानिस्तान बाबर की मज़ार पर गया, 1971 में इंदिरा गांधी बाबर की मज़ार पर गई, और 2006 में राहुल खान बाबर की मज़ार पर गया, और इन्होंने ये कहा कि आज भी, कल भी तुम्हारा ही राज था इस देश पर और आज भी तुम्हारा ही राज है। तो धामी जी ने जो अवैध मदरसों पर कार्रवाई करी है, अब वो सही है? मैं कह रहा कि फिर वही बात, कैसे जो मदरसे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं शिवम जी, आप ये बताओ इनको सरकारी इनको जो नौकरियां मिलती हैं वो कहाँ मिलती हैं? क्या उनको सरकारी नौकरियां मिलती हैं मदरसों वालों को, जिनको अवैध करार दिया जा रहा, जिनकी कोई मान्यता नहीं है इस देश के अंदर? आप प्राइमरी स्कूलों का जनेऊद्धार क्यों नहीं करते जहाँ सबको समान शिक्षा मिला? प्राइमरी स्कूलों को तो तबाह बर्बाद कर दिया, उनमें कोई सुविधा नहीं। 1 लाख रुपए उनको तनख्वाहें दिए जा रहे मास्टरों को, और केवल हिंदुस्तान के अंदर 100 दिन, केवल 100 दिन शिवम जी स्कूल नहीं खुलते। आप गणित लगा लो। तो ये जो प्राइवेट स्कूल है, मैं तो कह रहा कि जितने हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट स्कूल है इनकी भी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। जो सरकारी स्कूल है उनको अत्याधुनिक स्कूल बनाए जाएं, और जहाँ समान शिक्षा का अधिकार सबको मिला। सर, जो वक्फ की संपत्ति है, क्या उसका हरिद्वार में भी कुछ लेना देना, आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो वक्फ की संपत्तियाँ हरिद्वार के अंदर हैं, और जो ये कहते हैं जैसे ज्वालापुर इंटर कॉलेज है, ईदगाह है, तो ये जो संपत्तियाँ हैं, अगर वक्फ की संपत्तियाँ वास्तव में हैं ये, और किसी पैसे वाले मुसलमान ने इनको दान करी, तो मैं कहता हूँ कि सरकार इनका रख रखाव ठीक तरीके से करे। और अगर किसी ने नहीं करी तो यो भी ज़मीन मेरी, यो भी ज़मीन मेरी, और यो भी ज़मीन मेरी। जैसे हरिद्वार के अंदर एक कौशिक परिवार है, वो भी वक्फ बोर्ड चला रहा है यहाँ। वो जिस ज़मीन पर हाथ रखा वो भी कह दे मुझे दान में मिली। हरिद्वार में भी एक वक्फ बोर्ड चल रही है। वो कौन चला रहा है? वो कौशिक परिवार चला रहा है।
वो जिस ज़मीन पर हाथ रख दे वो भी क्या है मुझे दान में मिली। अभी मैं उसके सबूत और बाकायदा सबूत, रिकॉर्डेड सबूत प्रधानमंत्री मोदी तक को भेज रहा। और मैं बताऊंगा कि कौशिक परिवार कितना डकैत परिवार है, कितना एक हरिद्वार के अंदर भय का वातावरण बना रखा। एक ऐसा हरिद्वार के अंदर इन्होंने एक आतंक मचा रखा कि जिसकी ज़मीन पर देखता है हाथ रख दे। और जैसा वक्फ बोर्ड जो ज़मीन हम वक्फ में मिले, वो किसके बाप ने दियो वक्फ में? क्या केले बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये 5-5 किलो अनाज लेने वाले वक्फ कर सकें क्या? मुझे बताओ, कर सकें वक्फ? सोचने का विषय है। तो ये चीज़ सोचने का विषय है। आज मैं एक बात और कहना चाहूँ शिवम जी आपके माध्यम से, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान का कितना टैक्स है? और 70% पैसा हिंदुस्तान का, 80% पैसा केवल मुसलमान पर बर्बाद होता है। जो धार्मिक सरकार ने नाम चेंज करे सर, उसे कैसे देखते हैं आप? कुछ देखो जी, हिंदुस्तान में मैंने आपको चीन का उदाहरण दिया कि चीन के अंदर गुलामी का प्रत्येक चिन्ह खत्म कर दिया गया था 1 साल के अंदर अंदर। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यही होना चाहिए था। जो हिंदुस्तान के अंदर जो ये इनकी मज़ारें बनी हुई थी, औरंगजेब की, बाबर की और अकबर की और फलाने की, ढिमकाने की, इनको सबको नेस्तनाबूद करना चाहिए था। हिंदुस्तान के अंदर जो प्रत्येक चिन्ह गुलामी को दर्शा रहा, उसको बर्बाद कर देने का काम, उसको तबाह कर देने का काम करना चाहिए। तो जब ही हिंदुस्तान के अंदर एक सही राष्ट्रवाद का जन्म होगा। तो धामी जी ने जो काम करा ये ठीक मैं है। कह रहा बिल्कुल मेरा समर्थन है धामी जी को, और आगे भी करना चाहिए ये काम। और जो अवैध मजारों पे कार्रवाई हो रही वो भी बिल्कुल सही हो रही है। ये यार एक बार बताओ, ये मजारे हैं कहाँ? 4 ईंट यहाँ लगा दो, यहाँ भी मजार बन गई। अगर इनको खोद रहे और इनको खोद कर अगर वहाँ कोई अवशेष निकल रहा तो मैं तो देखूँ फेसबुक पर कुत्ता मजार। बताओ ये कुत्ता मजार क्या हुई है? पक्षी मजार। ये पक्षी मजार का क्या मतलब है? ऐसी ऐसी चीज़ें अनसठ पनसठ हो रही जिसका जवाब नहीं हिंदुस्तान के अंदर। और जो सही मुसलमान है उसकी तो बात आज भी नहीं सुनी जा रही। सही बताऊँ मैं आपको, ऐसा नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रवादी, अब हमारे उत्तराखंड के अंदर वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सादाब, उन्होंने देखो कैसी बढ़िया बात कही। उन्होंने एक राष्ट्रवादी बात कही, एक संवैधानिक बात कही। उन्होंने कहा जो वक्फ बोर्ड है उसके लिए ये जो बने हुए हैं 25-30 लोग, ये माफिया हैं, ये माफियागिरी चल रही है और कुछ नहीं है। ये वक्फ के नाम पर कब्जा करें और पैसे कड़े कर लें अपने। तो उससे मुसलमान को क्या लाभ हुआ? लाभ तो समाज का है ना। जब तक समाज का कोई लाभ नहीं होने का तो उस बोर्ड का, उस संगठन का, उस संपदा का क्या होगा? मुझे बताओ आप।